आखिर क्यों राम जी ने हनुमान जी को अंगूठी खोजने के लिए नागलोक भेज दिया था और नागलोक से हनुमान जी वापस क्यों नहीं लौटे अयोध्या? आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहे हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार दर्शकों, डिवोशनल इंसान पर आपका फिर से स्वागत है। परम भक्त हनुमान जी के आराध्य देव प्रभु श्री राम के हमेशा पास रहते थे। प्रभु भी बजरंगबली को भाई समान प्रेम करते थे। इस प्रेम और भक्ति के चलते मृत्यु के देवता कालदेव अयोध्या आने से डरते थे। मगर इस दुनिया में जिसने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। ये नियम प्रभु राम पर भी लागू थे। त्रेता में मनुष्य रूप में जन्म लेने के बाद उनके पृथ्वी पर आने का उद्देश्य पूरा हो गया। उन्होंने पृथ्वी लोक छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन कालदेव तब तक उन्हें मृत्यु लोक नहीं ले जा सकते थे जब तक हनुमान उनके साथ हों। राम जी जानते थे कि उनके जाने की बात हनुमान जी को पता चलेगी तो वो पूरी पृथ्वी में कोहराम मचा देंगे। ऐसे में राम जी ने उन्हें खुद से दूर करने के लिए अंगूठी खो जाने का बहाना बनाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस दिन कालदेव को अयोध्या आना था उस दिन राम जी ने महावीर को मुख्य द्वार से दूर रखने के लिए अपनी अंगूठी महल के फर्श के दरार में डाल दी। उन्होंने हनुमान जी को उसे निकालने को कहा, लेकिन अंगूठी निकालने के लिए हनुमान जी छोटा आकार लेकर दरार में घुस गए। मगर ये दरार न होकर पूरी सुरंग है जो नागलोक की ओर जाती है। वहां पहुंचने पर हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले। नागों के राजा वासुकी ने आने की वजह पूछी तो हनुमान जी ने पूरा वाक्य बता दिया। तब वासुकी उन्हें नागलोक के बीचों बीच ले गए। अंगूठियों का ढेर दिखाते हुए कहा कि यहाँ आपको वो अंगूठी मिल जाएगी। मगर अंगूठियों का ढेर देखकर हनुमान जी परेशान हो गए, लेकिन पहले ही अंगूठी उठाई तो वो श्री राम की थी। मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि दूसरी अंगूठी उठाने पर भी श्री राम ही लिखा था। पूरी तरह देखने पर ढेरों अंगूठियों पर श्री राम लिखा मिला। ये देखकर हनुमान जी समझ गए कि उनके साथ कुछ जानबूझकर किया गया है। हनुमान जी को उदास देखकर मुस्कुराते हुए वासुकी ने कहा, महावीर, पृथ्वी लोक में जो भी आता है उसे एक दिन लौटना ही है। इसी तरह श्री राम से पृथ्वी लोक छोड़कर एक दिन विष्णु लोक लौटेंगे। इतना सुनते ही हनुमान जी सब समझ गए कि अंगूठी ढूंढने के लिए आना और नागलोक भेजा जाना सब कुछ प्रभु की लीला ही थी। उनका नागलोक में आना श्री राम जी का उन्हें कर्तव्य से भटकाना था, जिससे कालदेव अयोध्या में प्रवेश कर श्री राम को जीवन समाप्ति की सूचना दे सके। इस पर उन्होंने सोचा कि अब अयोध्या लौटने पर मेरे प्रभु राम जी वहाँ नहीं होंगे तो मैं वहाँ क्या करूँगा। इसके बाद हनुमान जी फिर अयोध्या नहीं लौटे। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम शास्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमादन पर्वत की ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बू द्वीप के इलावृत खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।